बारूद की खोज करीब 1000 साल पहले हुई और उसी की बदौलत बना जमीनी जंग में इस्तेमाल होने वाला दुनिया का एक सबसे घातक हथियार, द कैनन यानी आर्टिलरी गन। तोप ने 14वीं शताब्दी में यूरोप के युद्ध क्षेत्रों में अपनी पहली मौजूदगी दर्ज की। तोपखाने का आधिपत्य लंबा था और इसका विकास धीमा। बंदूक ने धीरे धीरे युद्ध के पारंपरिक यंत्रों को बदलना शुरू कर दिया। वहीं युद्ध में तोपखाने की उचित भूमिका की सराहना करने वाले पहले व्यक्ति स्वीडिश राजा गुस्तावस एडोल्फस थे। उन्होंने चलने वाले यानी गतिशील तोपखाने के महत्व को देखा और 650 पाउंड वजन वाले पहले हल्की बंदूक का आविष्कार किया। और वो इतना हल्का था कि उसे संभालने के लिए सिर्फ 2 लोगों की जरूरत होती थी। अतीत से लेकर मौजूदा दौर तक जमीनी जंग में तोप की अहमियत सबसे ज्यादा मानी जाती है। राजा महाराजाओं के बीच जंग से लेकर मौजूदा दौर तक तोप युद्ध में गेम चेंजर साबित हुए। 1965 का युद्ध हो या फिर 1971 की जंग, 1999 का करगिल वार हो या फिर सीज फायर का उल्लंघन करने वाले दुश्मन, साजिश के हर ताने बाने को हिंदुस्तान की तोपों ने राख में मिला दिया। भारत की तोपों का दम रेगिस्तान की रेतीली धरती से लेकर हिमालय की बर्फीली चोटियों तक सुनाई दी है। जब जब भारत के तोपों ने अपनी ताकत का ट्रेलर दिखाया, दुश्मन की धरती खाक में तब्दील हो गई। एक आर्टिलरी बैटरी जमीनी हमले में बेहिसाब तबाही मचा सकती है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी बैरल, जिसकी मदद से 40 से 45 किलोमीटर तक भी अचूक निशाना लगाया जा सकता है। देश में तोप के इस्तेमाल का इतिहास तो काफी पुराना है, लेकिन पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर द्वारा इसका इस्तेमाल बड़े स्तर पर किया गया। हिंदुस्तान की आर्टिलरी ताकत का इतिहास 196 साल पुराना है, जब पहली बार 1827 में बॉम्बे आर्टिलरी का गठन हुआ। आजादी के बाद इसकी ताकत बढ़ती गई और आज हिंदुस्तान की सेना में 3 आर्टिलरी डिवीजन हैं, जिनमें तोप मीडियम आर्टिलरी रेजिमेंट का हिस्सा है। इस मीडियम आर्टिलरी ने हर वक्त देश का गौरव बढ़ाया है। सीमा पर जब भी दुश्मन ने गुस्ताखी की कोशिश की, उसे मुंह की खानी पड़ी। 1965 से लेकर 1971 की जंग में सेना के जवानों को काफी नजदीक से दुश्मनों पर हमला बोलना पड़ा। इसलिए जरूरत महसूस हुई दूर से ही हमला करने वाली तोप की, जिसके लिए भारत ने 1970 में स्वदेशी तोप बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया। मॉडर्न तकनीक से लैस ज्यादा मारक क्षमता वाली इस तोप को बनाने में DRDO को काफी मेहनत करनी पड़ी। आखिरकार नवंबर 2012 में जो तोप बनकर तैयार हुई, उसका नाम रखा गया धनुष। धनुष एक हॉवित्जर है जिसका वजन करीब 13 टन है और इसे ऑपरेट करने के लिए 6 से 8 जवानों की जरूरत होती है। ये तोप एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से लैस है और इसमें इस्तेमाल 81% कलपुर्जों का निर्माण देश में ही किया गया है। धनुष की हर बारीकियों को थार के रेगिस्तान से लेकर हिमालय की बर्फीली वादियों में परखा गया, जिसके बाद 8 अप्रैल 2019 को आधिकारिक रूप से धनुष भारतीय सेना का हिस्सा बन गई। सेना का तोपखाना रेजिमेंट अहम लड़ाकू हिस्सा है, जिसके अंतर्गत 280 यूनिट है जो बोफोर्स हेवित्जर, धनुष M777 हेवित्जर और K9 वज्र तोप समेत अलग अलग तरह के तोपों का संचालन करती है। आर्टिलरी रेजिमेंट भारतीय सेना की दूसरी सबसे बड़ी शाखा है। इसका काम जमीनी अभियानों के समय पर सेना को मारक क्षमता देना है। आर्टिलरी रेजिमेंट को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहले हिस्से में घातक हथियार जैसे कि मिसाइल, रॉकेट्स, मोर्टार, तोप, बंदूक आदि शामिल हैं। वहीं दूसरे में ड्रोन, रडार, सर्विलांस सिस्टम होता है। आर्टिलरी रेजिमेंट को भारतीय सेना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इसमें अब महिला शक्ति की भागीदारी भी तेजी से बढ़ी है। भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट में महिला अधिकारियों के पहले बैच को कमीशन किया गया है।